नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जैसे कि आप मेरे ठीक बगल में इस वक्त देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ट्रंप सरकार ने आईसिस के खिलाफ मोर्चा खोला है। सोमालिया में आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में कई आईसिस आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, साथ ही कई नष्ट कर दिए गए हैं। अमेरिका एयर स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से आईसिस में हड़कंप मचा चुका है। मिडिल ईस्ट में आईसिस में खौफ बढ़ रहा है, तो वहीं सीरिया में भी हलचल तेज हो गई है। ट्रंप की चेतावनी के बाद आतंकी पाकिस्तान भी खौफ में है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात तय कर दी है कि आतंकवाद की परिभाषाएं अलग अलग नहीं होती। आतंकवाद केवल आतंकवाद होता है, उसे गुड और बैड टेररिज्म के दायरे में नहीं लाया जा सकता। लिहाजा आईसिस को समूल नाश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हमलों के लिए सिग्नेचर दस्तखत कर दिए और आईसिस के अड्डे पर अमेरिका के हमले भी शुरू हुए। सीरिया में भी हलचल है। सीरिया में हलचल होने के साथ उन तमाम देशों में हलचल है जो आतंकवाद को पालने का काम करते हैं और इसके जरिए दुनिया में तबाही फैलाने और दुनिया को उलझाए रखने में ही ज्यादा बेहतरी समझते हैं। लेकिन ट्रंप सरकार के बारे में बात कर लेते हैं, जो अपने इन का ऑपरेशन के जरिए बहुत कुछ बता रही है, समझा रही है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ट्रंप सरकार का पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं। वहीं आईसिस पर अमेरिका का हमला, जो एयर स्ट्राइक है आईसिस के ठिकानों पर, उसके साथ आईसिस की गुफा पर हमला। टेंशन में अब शहबाज और यूनुस, उनको दोनों का आना तय है। बड़े दिनों से एक बड़ा गठजोड़ बनना शुरू हुआ था मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ का। ये देखते हुए कि ये बहुत बेहतरीन मौका मिला है, भारत को उलझा लो इस सब में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और एयर स्ट्राइक शुरू होने के बाद यूनुस को ये सोचना पड़ेगा कि यूनुस को ये एयर स्ट्राइक बांग्लादेश में करवानी है या फिर यूनुस को बांग्लादेश को आगे ले जाना है। तो ट्रंप सरकार का पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, बड़ी खबर, आईसिस पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। सोमालिया में आईसिस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। गुफाओं में छिपे हुए थे आईसिस के आतंकवादी। डोनाल्ड ट्रंप ने आईसिस के आतंकवादियों को चेतावनी तक दे दी है, इस्लामिक स्टेट हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। तो आइए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इन्हीं के साथ मेरे ठीक पीछे इस बड़ी स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे। ये एयर स्ट्राइक है जो रात के अंधेरे में की गई। जहां जहां आप ज्यादा रोशनी देख रहे हैं वहां धमाके हो रहे हैं और वहां पर उस सेंटर को उड़ा दिया जा रहा है। ये अंधेरे में अगर स्ट्राइक की गई है तो ये समझिए प्रिसीजन स्ट्राइक इसे कहा जाता है, यानी कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हुए ठीक उस जगह पर मिसाइल गिरती है जहां पर तबाही फैलानी होती है। और वही अमेरिका इस वक्त कर रहा है। जैसे ही धमाका हो रहा है यहां पर आप समझे ठीक इस जगह को यहां उड़ा दिया गया, एक के बाद एक यहां पर एकदम पिन पॉइंट स्ट्राइक। जहां पर निशाना साधना है, चाहे रात का अंधेरा हो या फिर उजाला हो, स्ट्राइक वहीं पर होनी है जहां पर की जाएगी। यहां पर देखिए इस जगह, पूरी जगह को उड़ा दिया गया यहां पर, और इस पूरे इलाके में माना गया यहां पर आईसिस के आतंकियों ने अपना यहां पर जमावड़ा बना रखा है और यहां से वो अमेरिकी एसेट्स, अमेरिका के खिलाफ और उन देशों के खिलाफ हमले को अंजाम दे रहे हैं जहां पर जाकर उनका काम ही है कि वहां पर जाकर इस्लामिक स्टेट के नाम से दहशत फैलाएं, इस्लामिक स्टेट के नाम से लोगों में डर फैलाएं, इस्लामिक स्टेट के नाम पर लोगों की हत्याएं करें। ऐसे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को डोनाल्ड ट्रंप ने ढूंढकर तबाह करना शुरू कर दिया है। हर धमाका, हर रोशनी इस बात का इशारा देती है कि वहां पर तबाही फैला दी गई है। कितने भी आते जाएं एक के बाद एक, उन सभी जगहों पर अमेरिका इसी तरीके से एयर स्ट्राइक कर रहा है और करता रहेगा। ये देखिए धमाका इस जगह हुआ, थोड़ा आगे की तरफ हुआ, यानी इन सारी जगहों पर रात के अंधेरे में पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक अमेरिका कर रहा है। और बड़ी खबर ये कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद एक्शन में आ गए हैं ट्रंप। जी हां,
ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद एक्शन में आ गए हैं। जैसी कि बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद एक्शन में क्या हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोल दिया है। आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, अमेरिका के मिलिट्री एक्शन के बाद तनाव, हड़कंप मचा है। एक्शन में ट्रंप हैं। एक एक चीज समझते चलिए। यहां पर दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप और आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं हम आईसिस के सभी आतंकवादियों को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। यही डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मैसेज दे रहे हैं। पुर्टलैंड की गुफाओं में छिपे ये हत्यारे हमारे खिलाफ हैं। हमले में उन गुफाओं को हमने नष्ट किया जिनमें आतंकी थे। यही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहते हैं। नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, आतंकी खत्म कर दिए गए, हम सभी को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। सोमालिया में एयर स्ट्राइक की गई है। आतंकवाद के ऊपर हमले पर ट्रंप का बयान सामने आया है। सोमालिया से अक्सर इस तरह के आतंकवादी समुद्र में जहाज़ों को लूटते थे, पायरेट्स इस तरीके की हरकतें करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, सुन लेते हैं। I defeated 100% of the ISIS caliphate. Everyone said that couldn't be done. And I did it in a matter of weeks. We have great generals, we have great military, but not the people you see on television. All other presidents failed. After 20 years, they failed. They worked so hard. They thought so hard. They didn't know what they were doing. All of the presidents before me failed. For 20 years, I defeated ISIS in just a matter of weeks. Thank you. मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुबह सवेरे सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसे मुद्दे को समझना मेरे लिए भी एक गोल्डन मोमेंट है। मेजर जनरल सुधाकर जी, पहला सवाल आपसे, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हैं या डोनाल्ड ट्रंप खाका तैयार करके, स्टडी करके पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक को कर रहे हैं? राजीव नमस्कार और बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपने फिर से आपके चैनल में बुलाया आपके शो के लिए, और मेरे जो सीनियर डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं। देखिए, आईसिस को समझना निहायत आवश्यक है। आईसिस एक बुनियादी संगठन है। जब 2017 को उसका कैलिफेट 260 किलोमीटर को पूरा बर्बाद कर दिया था यूएस और एलाइड फोर्सेस, तब ये ब्रेक अवे फैक्शन बन गए थे। एक टुकड़ा गया था नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, एक टुकड़ा गया था लिवांटे एरिया, ये जहां पे सीरिया का चल रहा है अभी मसला, और एक टुकड़ा आ गया था सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ एशिया, और उसका कैलिफेट काफी लंबा खिंचता है न्यूजीलैंड की तरह। ये जो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उनका ये कहना था उस समय कि आप बुलेट और बॉम्ब के जरिए से आईसिस को बर्बाद नहीं कर सकते हो। उसका आइडियोलॉजी ये एक इटर्नल आइडियोलॉजी है। इस चीज को आप बैकग्राउंड में थोड़ा ध्यान रखिए। 2016 को हुआ क्या? 2016 को बड़ा एक खतरनाक चीज हुआ। 9/11 के बाद जब यूएस का ट्विन टावर के ऊपर हवाई जहाज का हमला हुआ था, उसके बाद 2016 को पेरिस में और उसी चंद एक महीना 1.5 महीने के अंदर जर्मनी के अंदर सिंगल गाड़ी में स्टील बीम्स है। एक ड्राइवर बड़ा सा एक 12 व्हीलर गाड़ी को एक सेलिब्रेशन हो रहा है सिटी के अंदर, उसके अंदर घुसा देता है। 86 लोग मर जाते हैं, 216 लोग काफी घायल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ बर्लिन में इसी तरह एक इंसिडेंट होता है, सिंगल गाड़ी ड्राइवर लेके जाता है। बाद में पता चलता है ये ट्यूनीशिया के रहने वाले थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये आईसिस के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हाल ही ये महीना 1.5 महीने पहले हमें मालूम है जर्मनी का एक सिटीजन है, सऊदी अरेबिया का जन्म था उसका, एक डॉक्टर है, उसने इतला किया था कि जर्मनी के पॉलिसी आज के दिन में जो बन रहे हैं ये इस्लामाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो यही आदमी एक गाड़ी लेके 5 या 6 लोगों को मार दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जैसे पावर में आए जनवरी के महीने में, सबका ध्यान में ले जाना चाहता हूं, लास वेगस में क्या हुआ था, न्यू ऑर्लिन्स में क्या हुआ था, आपका न्यूयॉर्क सिटी में क्या हुआ था। इसी तरह 3-4 जगह अगर आप उसको थोड़ा अच्छी तरह विश्लेषण करेंगे, ज्वाइन द डॉट्स करेंगे, एक चीज उभर कर, उसमें एक जना का वो आईसिस फ्लैग भी था जो कि अमेरिकन सोल्जर था, एक रिटायर्ड वेटरन। तो वो आईसिस फ्लैग और उसका जो भी है,
सामने एक साबित आता है कि आईसिस सचमुच कैलिफेट को तो उन्होंने तोड़-फोड़ कर दिए थे, मार दिए थे लोगों को 2017 में, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रहा है। तो आइडियोलॉजी स्प्रेड कैसे हो रहा है? आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रहा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, इसके जरिए से सब हो रहा है। एंड इसके लिए कोई फिजिकल कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसका सेंटर और कहीं है, लेकिन कार्रवाई अमेरिका एक नेशन स्टेट ऐसा है, जगह जगह लोगों तक पहुंच चुका है आईसिस का आइडियोलॉजी क्या है। ये बहुत बड़ा आज के दिन में खतरा है। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही कहूंगा, ये बहुत सूझबूझ के साथ उनका मिलिट्री पूरा गहराई में रिसर्च करके पिन पॉइंटेड टारगेट सोमालिया। सोमालिया देखिए, ये एक संकेत है बांग्लादेश के लिए, जो आपका जो आपने नैरेटिव दे रहे थे कि भैया जग जाओ, आईसिस वहां पे भी है बांग्लादेश में, उनको भी हम ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोमालिया को अगर ज्योग्राफी ऑफ स्टडी करेंगे, एक 3 हिस्सों में बांटा जाता है सोमालिया को। ये फिगर 1 का उल्टा शेप में आता है, ये एल शेप को उल्टा करके। नॉर्दर्न सोमालिया, सेंट्रल सोमालिया, सदर्न सोमालिया। नॉर्दर्न सोमालिया में जो ज्योग्राफी है, माउंट